धर्मांतरण के बाद जाति का नहीं कर सकते इस्तेमाल, हिंदू से मुस्लिम बने युवक की याचिका पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। हिंदू धर्म के इस्लाम में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के दावे को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, एक व्यक्ति दूसरे धर्म में धर्मांतरण के बाद अपनी जाति को नहीं ले सकता है। मोबाइल नंबर ब्लॉक किया तो टावर पर चढ़ा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के वीडियो कॉल करने पर उतरा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अजीब मामला सामने आया है। प्रेमिका ने नंबर ब्लॉक कर दिया तो युवक गुस्से में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। चोर ने मंदिर में चोरी से पहले भगवान से मांगा आशीर्वाद, फिर 6 मूर्तियां व दान पत्र पर किया हाथ साफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर में चोरी करने से पहले चोर ने हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद मांगा और फिर 6 अष्ट धातु की मूर्तियां और दान पत्र का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए चुराकर ले गया। धार में शादी समारोह खाना खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत। धार जिले के धानोद इलाके में एक शादी समारोह में खाना खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में आए मेहमान शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे खाना खाकर अपने अपने घर लौट गए। श्रद्धा के 35 हुए थे, मैं तेरे 70 टुकड़े कर दूंगा, लिव इन पार्टनर ने महिला को धमकाया। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर पूरे देश में जितना उबाल है उतनी ही हैरानी और दुख भी है। इस बीच महाराष्ट्र में इस तरह की धमकी का मामला सामने आया है। इस शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर को श्रद्धा जैसा भाषण करने की धमकी दी है। उसने कहा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, मैं तेरे 70 टुकड़े कर दूंगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि उसने एक युवक बनकर उससे प्यार का नाटक किया, फिर रेप के बाद अपनी असलियत दिखाई। जब उसे पता लगा कि वह मुस्लिम है तो उसने जान से मारने की धमकी दी है। वह जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने का दबाव भी बना रहा है। नायक की भूमिका में दिखे सीएम शिवराज, मंच से ही 4 अफसरों को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर फिल्म नायक के अनिल कपूर की तरह एक्शन में नजर आए। वह मंच से भाषण दे रहे थे। इसी दौरान शिकायत मिली तो मंच से ही जिले के सीएमएचओ माइनिंग अफसर के अलावा 2 इंजीनियरों के निलंबन की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में लागू पैसा एक्ट के लिए जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब खदान के मामलों में ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएंगी। पद्म भूषण से सम्मानित हुए गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, कहा, मेरा एक हिस्सा है भारत, जहां जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्री ने कहा कि सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने के बाद सुंदर पिचाई ने कहा कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों को हृदय से आभारी हूं। एफडीआई भारी पड़े एनआरआई, विदेशों से पैसे भेजने में भारतीय आगे, सबसे ज़्यादा अमेरिका से आई रकम। विदेशों में कमाई कर रहे भारतीय ने इस साल रुपए भेजने के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया। वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ के आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में विदेशों से आने वाली रकम में 12% तक का इजाफा हुआ है। इससे अनुमान है कि साल खत्म होने के तक भारतीय अपने देश में करीब 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ रुपए भेजे चुके होंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एसबीआई ने केसीआर की बेटी के कविता को भेजा समन। 6 दिसंबर को होगी पूछताछ। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केसीआर की बेटी और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। दोस्त, पीएम मोदी का समर्थन करने के लिए उत्साहित हूँ, G20 अध्यक्षता का जिक्र कर बोले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में होने वाली G20 समिट को लेकर एक बयान दिया है। भारत की G20 अध्यक्षता कार्यकाल आधिकारिक तौर पर गुरुवार को शुरू हो गया है।
ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा एमपी। हाईकोर्ट में दी अंडर कैंटिंग। देश में पहली बार ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ कानून बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया है कि सचिवों की कमेटी विचार कर रही है। भारत के बाद अमेरिका ने भी ड्रैगन को लताड़ा, कहा चीन का हस्तक्षेप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चीन की आपत्तियों को लगातार खारिज किया जा रहा है। भारत के चीन को करारा जवाब देने के बाद अब अमेरिका ने भी ड्रैगन को आईना दिखाया है। 26/11 मामले के वक्त कमजोर थी पॉलिसी, पैदा हुए भ्रम के हालात। पूर्व कैबिनेट सचिव का खुलासा। भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर ने मुंबई आतंकी हमले 2008 के दौरान के कुछ लूपहोल को उजागर किया है और आरोप लगाया है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों के प्रबंधन में जिम्मेदारियों को लेकर पैदा हुए भ्रम की वजह से काफ़ी मुश्किलें हुई थीं। चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, अनियंत्रण होकर कई लोगों को मारी टक्कर, 6 घायल। हादसे में मेट्रो बस ने ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा समेत कई बाइकों भी टक्कर मारी है। वहीं इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वालों को भारत की बेटी ने UN के मंच पर लताड़ा। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर संभाल ली। भारत को दिसंबर महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान UN में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र के मामलों में किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।